दिल्ली एनसीआर में जहरीली हुई आबो हवा पर एक बार फिर से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि इस मामले पर जल्द से जल्द बैठक बुलाएं और 24 घंटे के अंदर एक्शन प्लान बनाएं। कोर्ट ने सरकार से कहा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जल्द से जल्द बैठक कर इसका हल निकालें। वहीं दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले एक एफिडेविट दायर की। इसमें दिल्ली सरकार ने साफ कहा कि वह दिल्ली में पूर्ण लॉकडाउन लगाने को तैयार है, लेकिन ये तभी फायदेमंद होगा जब पूरे एनसीआर में लॉकडाउन लगे। दिल्ली सरकार ने शीर्ष अदालत को ये भी बताया कि क्रेडिट रिस्पांस एक्शन प्लान साल 2016 से चल रहा है। इसके अलावा ट्रकों की एंट्री, कंस्ट्रक्शन पर भी रोक लगाई गई है। वहीं सरकार ऑड इवन वाहन पॉलिसी ला सकती है। आगे बताया कि हरियाणा सरकार ने भी वर्क फ्रॉम होम शुरू किया है और निर्माण कार्य पर रोक लगाई है। इसके अलावा कूड़ा करकट जलाने पर भी रोक लगी है। दरअसल पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कई तीखे सवाल पूछे थे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिले आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने निर्देशों के बाद उठाए गए अन्य कदमों के बारे में भी शीर्ष न्यायालय को सूचित किया। सरकार ने कहा कि 13 नवंबर को आपात बैठक हुई। इस सप्ताह स्कूलों में शारीरिक तौर पर कोई कक्षाएं नहीं होंगी। एक सप्ताह के लिए सरकारी अधिकारी घर से काम करेंगे। निजी कार्यालय को घर से काम करने की सलाह दी गई है। निर्माण स्थल 3 दिनों के लिए बंद रहेंगे। जहां एक और दिल्ली सरकार ये कह रही है कि अन्य राज्य की सरकार पराली जलाने पर रोक नहीं लगा रही है क्योंकि चुनाव पास है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली और उत्तरी राज्य में वर्तमान में पराली जलाना प्रदूषण का प्रमुख कारण नहीं है, क्योंकि यह प्रदूषण में केवल 11% योगदान देता है। वहीं सड़क की धूल की प्रदूषण में बड़ी हिस्सेदारी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, हमारा राजनीति और चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये हम पहले भी कह चुके हैं। हम सिर्फ ये देखेंगे कि हालात को कैसे काबू पाया जा सके। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के नैनीताल के घर पर सोमवार को आगजनी पत्थरबाजी हुई है। वहां मौजूद लोगों के अनुसार उपद्रवियों के हाथ में बीजेपी का झंडा था और वे सांप्रदायिक नारे लगा रहे थे। दरअसल सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी आईएसआईएस और बोको हरम जैसे संगठनों से करने के बाद से खुर्शीद हिंदुत्ववादी संगठनों के निशाने पर है। आग से खुर्शीद के बंगले का दरवाजा जल गया और कई खिड़कियों के कांच भी टूटे नजर आए। इस घटना की वीडियो और फोटो खुद सलमान खुर्शीद ने अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर की। फेसबुक पर घटना की तस्वीरें शेयर करते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा, क्या मैं अब भी गलत हूँ? क्या ये हिंदुत्व हो सकता है? बता दें, सोमवार को नैनीताल में रामगढ़ स्थित खुर्शीद के बंगले के बाहर पुतला दहन कार्यक्रम रखा गया। बताया जा रहा है प्रदर्शनकारी दिन में करीब 1 बजे उनके बंगले के परिसर में पुतला दहन करने के लिए पहुंचे और तभी ये घटना हुई। दरअसल हिंदू धर्म और हिंदुत्व की व्याख्या राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से ही करती आई हैं। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या में हिंदुत्व की तुलना एक कट्टरपंथी आतंकी संगठन से की है। उन्होंने आतंकी संगठन बोको हरम नरसंहार और उसकी क्रूरता को हिंदुत्व से जोड़ा है। इस बीच राहुल गांधी ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया। उन्होंने कहा था, हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। इसी के बाद से बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। मोदी ने ट्वीट किया, भगवान बिरसा मुंडा जी को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। वह स्वतंत्रता आंदोलन को तेज धार देने के साथ साथ आदिवासी समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव संघर्षरत रहे। देश के लिए उनका योगदान हमेशा स्मरणीय रहेगा। अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर पीएम मोदी ने वर्चुअली बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन भी किया। रांची में आयोजित समारोह में राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई लोग उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा, भगवान बिरसा मुंडा की लड़ाई जल, जंगल और जमीन की रक्षा और भारत की आजादी के लिए थी। उनके संघर्ष के सामने अंग्रेजों ने भी घुटने टेक दिए। नैतिक मूल्यों और सकारात्मक सोच की ही ये ताकत थी जिसने
जनजातीय समाज के भीतर एक नई ऊर्जा फूंक दी थी। जो विदेशी हमारे आदिवासी समाज को, मुंडा भाइयों बहनों को पिछड़ा मानते थे, अपनी सत्ता के आगे उन्हें कमजोर समझते थे, उसी विदेशी सत्ता को भगवान बिरसा मुंडा और मुंडा समाज ने घुटनों पर ला दिया। ये लड़ाई जड़, जंगल, जमीन की थी। आदिवासी समाज की पहचान और भारत की आजादी की थी। और ये इतनी ताकतवर इसलिए थी क्योंकि भगवान बिरसा ने समाज को बाहरी दुश्मनों के साथ साथ भीतर की कमजोरियों से लड़ना भी सिखाया था। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के इस अमृत काल में देश ने तय किया है कि भारत की जनजातीय परंपराओं को, इसकी शौर्य गाथाओं को देश अब और भी भव्य पहचान देगा। इसी क्रम में ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि आज से हर साल देश 15 नवंबर यानी कि भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि आज से हर वर्ष देश 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। इन आड़ी गौरव, इन बुझावेदाजे अबोई सरकार भगवान बिरसा मुंडा हाक जाना महा 15 नवंबर ही लोग जनजाति गौरव दिवस लेकाते घोषणा के दाए। मैं देश के इस निर्णय को भगवान बिरसा मुंडा और हमारे कोटि कोटि आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों, वीर वीरांगनाओं के चरणों में आज श्रद्धा पूर्वक अर्पित करता हूं। पीएम मोदी ने रांची स्थित पुराना जेल परिसर में बने भगवान बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित करते हुए बताया कि अब भगवान बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भोपाल में 100 करोड़ की लागत से बने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने यहां कहा कि रानी कमलापति का नाम जुड़ने से गोंड गौरव भारतीय रेल से जुड़ा है। बता दें कि इस स्टेशन का नाम पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, जिसे बदलकर अब रानी कमलापति कर दिया गया है। उन्होंने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर यहां से रवाना किया और उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने उद्घाटन के बाद कहा कि नाम बदलने से स्टेशन का महत्व बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारतीय रेल का भविष्य कितना आधुनिक है, कितना उज्जवल है, इसका प्रतिबिंब भोपाल के इस भव्य रेलवे स्टेशन में जो भी आएगा उसे दिखाई देगा। आज का दिन भोपाल के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए गौरवपूर्ण इतिहास और वैभवशाली भविष्य के संगम का दिन है। भारतीय रेल का भविष्य कितना आधुनिक है, कितना उज्जवल है, इसका प्रतिबिंब भोपाल के इस भव्य रेलवे स्टेशन में जो भी आएगा उसे दिखाई देगा। भोपाल के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन का सिर्फ कायाकल्प ही नहीं हुआ है, बल्कि किन्नौरगढ़ की रानी कमलापति जी का इससे नाम जुड़ने से इसका महत्व भी और बढ़ गया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, आज रानी कमलावती रेलवे स्टेशन के रूप में देश का पहला ISO सर्टिफाइड, देश का पहला PPE मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन देश को समर्पित किया गया है। जो सुविधाएं कभी एयरपोर्ट पर मिला करती थी, वो आज रेलवे स्टेशन पे मिल रही हैं। आज मध्य प्रदेश में भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के रूप में देश का पहला ISO सर्टिफाइड, देश का पहला PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन देश को समर्पित किया गया है। जो सुविधाएं कभी एयरपोर्ट में मिला करती थी, वो आज रेलवे स्टेशन में मिल रही है। आधुनिक टॉयलेट, बेहतरीन खाना पीना, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल, म्यूजियम, गेमिंग जोन, हॉस्पिटल, मॉल, स्मार्ट पार्किंग, ऐसी हर सुविधा यहां विकसित की जा रही है। बता दें कि इस रेलवे स्टेशन में मध्य प्रदेश के पर्यटन और दर्शनीय स्थलों जैसे भोजपुर मंदिर, सांची स्तूप और भीम बैठका के चित्र प्रदर्शित होंगे। स्टेशन के मेन गेट के अंदर दोनों ओर की दीवारों पर भील पिथौरा पेंटिंग्स भी होंगे। जनजातीय शिल्पकला, पेपर मैशी से बनाए गए जनजातीय मुखौटे को मुख्य गेट के सामने की वॉल पर लगाया गया है, ताकि पर्यटकों को और आकर्षित किया जा सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.